अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल अब्दिल मुअय्यद अर्रसूलिनल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल हबीबिल अहमद अन नबिय्यिल उम्मीयिल मक्कीयिल मदनी अस्सिराजिल मुनीरिल कौकबिद दुर्री स्वाहिबिल वक़ार वस्सकीनह अल मदफून बिअर्ज़ मदीना सय्यिदिना व नबीना व शफ़ीक़े ज़ुनूबिना व तबीबे क़ुलूबिना व हबीबे नुफूसिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व अहले बैतिहिल अत्यबीनल अतहरीनल अंजबीनल मासूमीनल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम मिन यौम अदावतिहिम इलल आन व मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़ मसलु नूरिही कमिश्कात फ़ीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फ़ीहि ज़ुजाजा अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूना ला शर्क़िय्यतिन वला ग़र्बिय्या यकादु ज़ैतुहा युज़ीउ वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा व यज़रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। सलावत भेजिए ख़ानदान फ़ातिमा। वक्त महदूद है और 6 बजे तक गुफ्तगू को समेट लेना है। इस महदूद वक्त में सिर्फ आयत का तर्जमा और चंद गुजारिशात ही अर्ज़ कर सकूँगा। इरशाद परवरदिगार है कि अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह आसमानों का और ज़मीन का नूर है। मतलु नूरिही कमिश्कात, अल्लाह के नूर की मिसाल मिशकात की जैसी है। मिशकात ताकचा, चरागदान, जहाँ चराग को रखा जाता है। फ़ीहा मिस्बाह, जिसमें चराग है। अल मिस्बाह फ़ी ज़ुजाजा, ये चराग खुद ज़ुजाजा में। ज़ुजाजा वो नर्म बारीक लतीफ़ नाजुक शीशा जिसमें चराग को रखा जाता है ताकि ये देर तक जलता रहे और इसकी रोशनी दूर तक पहुंचती रहे। और ये चराग हवाओं से, हवादिस से, आंधियों से महफूज और मामून रहे। और ये ज़ुजाजा अज़्ज़ुजाजा तो कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन, कौकब सितारा, दुर्रियुन मोतियों से बना हुआ। ये ज़ुजाजा, ये शीशा जो चराग के गिर्द है, ये मोतियों से बने सितारे की मानिंद फ़रोज़ा है, जगमगा रहा है। इसकी रोशनी कहाँ से? यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूना, इसे शजरा मुबारक ज़ैतूना से रोशन किया गया। ये शजरा मुबारक ज़ैतूना कहाँ है? यहाँ अडियाला रोड पे जगह क्या नाम? रावलपिंडी, शाहपुर से इधर यहाँ करीब। दूसरे किसी शहर से, पंजाब से, सिंध से ना, इसे किसी दुनिया में तलाश न करना। ये शजरा मुबारक ज़ैतूना ला शर्क़िय्यतिन वला ग़र्बिय्या, न ये शर्क़ी है और न ये ग़र्बी। यकादु ज़ैतुहा युज़ीउ वलौ लम तमससहु नार, करीब है कि शजरा मुबारक ज़ैतूना का जौहर, इसका उसारा, सुलाला, इसका रस और नचोड़ करीब है कि शोलावर हो जाए, जगमगा उठे,
रोशन हो जाए, ज़ियाबार हो जाए। लेकिन इसे जलने के लिए आग की ज़रूरत नहीं। वलो लम तमसस हो नार, चाहे आग को इसके करीब भी न लाया जाए। और ये नूर इस तक मुनहसिर नहीं है, इस ज़ैत तक, बल्कि इससे आगे ये नूर बढ़ता है। खुदा फरमाते हैं नूरुन अला नूर, नूर बालाए नूर, एक के बाद दूसरा नूर। यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है अपने नूर की तरफ हिदायत कर देता है। वयज़रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नास, अल्लाह लोगों के लिए मिसालें देता है। क्यों? वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, इसलिए कि परवरदिगार हर शय का इल्म रखने वाला है। वो जानता है मेरा बंदा इन मुश्किल बातों को मिसालों के बगैर समझने की सलाहियत नहीं रखता। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह आसमानों का और ज़मीन का नूर है। ये नहीं कहा कि अल्लाह आसमानों का और ज़मीनों का नूर है, ना, आसमानों का और ज़मीन का नूर है। नूर किसे कहते हैं? आज हमारी निजी ज़िंदगी में और सोशल मीडिया पर भी एक शख्स पैगंबर इस्लाम का नूर होना साबित करता है, दूसरा उसकी नफ़ी करता है। एक कहता है अहले बैत नूर हैं, दूसरा कहते हैं नहीं नूर नहीं है, खाक हैं। एक कहते हैं नबी नूर हैं, दूसरे कहते हैं नहीं बशर हैं। वो जो साबित करने की कोशिश कर रहा है, जाके उससे पूछें कि बताओ नूर किसे कहते हैं, वो भी नहीं बता पाएगा। वो जो नफ़ी कर रहा है, इससे पूछें तुम बताओ नूर से मुराद क्या है, वो भी नहीं बता पाएगा कि नूर किसे कहते हैं। फ़लसफ़े में और हिकमत में जो नूर की तारीफ़ है, ज़ाहिरुन लिनफ़्सिही व मुज़हिरुन लिग़ैरिही। और मरहूम मुल्ला सदरा जो हिकमत मुतालिया के बानी, इन्होंने असफ़ार अरबा में जो नूर का मफ़हूम बयान किया, नूर वो हकीकत कि हर एक जिसका मोहताज है और वो खुद सबसे बेनियाज है। चूंकि वक्त महदूद है और बहरहाल मैंने 6 बजे तक गुफ्तगू को समेट लेना है, तो खलील बिन अहमद फराहिदी पहाड़ से वजनी नाम है, जो 718 में पैदा हुए और 786 हिजरी में 68 बरस की उम्र में इनकी वफात हुई। ये खलील बिन अहमद फराहिदी जिन्होंने दुनिया अरब में सबसे पहली लुगत लिखी है, इनका ताल्लुक मकतब अहले बैत से नहीं है, सबसे पहली डिक्शनरी लिखी है इन्होंने दुनिया अदब में, इनसे बड़ा नाम नहीं है अरबी अदब। इस वक्त लुगत की जितनी भी किताबें हैं, लुगात हैं, डिक्शनरियाँ हैं, मुंजिद से शुरू करें, कामूस है, बहरुल मुहीत है, मजमुल बहरैन है, लिसानुल अरब है, फ़िक़ुल लुगा है, जितनी किताबें जिस एक किताब को देख कर लिखी गई और उसकी रोशनी में मुरतब हुई, ये खलील बिन अहमद फराहिदी की किताब किताबुल ऐन। ये खलील बिन अहमद फराहिदी जो 786 हिजरी में दुनिया से रुखसत हुए, इनका मामूल ये था कि उठते बैठते चलते फिरते एक जुमला अपनी जुबान से अदा करते थे, अलीयुन इमामुल कुल फिल कुल। वज़न करेंगे इस जुमले की गहराई और वुसअत को समझने की कोशिश करेंगे। अहले तसन्नुन खा वो हनफी हैं, शाफ़ई हैं, हम्बली हैं, मालकी हैं, अहले हदीस हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, ये जो इमाम मानते हैं, 4 इमाम, इमाम अबू हनीफा हैं, मालिक इब्न अनस हैं, इमाम शाफ़ई हैं, अहमद इब्न हम्बल, ये 4 इमाम किस चीज़ में इन 4 को इमाम मानते हैं? फ़िक़्ह में, अहकाम में। किताब तहारत से लेकर किताब दियात तक 56 अबवाब फ़िक़्ह में, इन 56 किताबों में जो फ़िक़ही मसाइल हैं, इनमें अहले तसन्नुन के ये 4 इमाम। 7 बड़े आज़मों में जितने भी अहले तसन्नुन मुसलमान हैं, या हनफी हैं, या शाफ़ई हैं, या हम्बली हैं, या मालकी हैं, फ़िक़्ह में इन 4 में से एक की तरफ रुजू करते हैं। लेकिन जब उसूल दीन की बात आ जाए, अक़ीदे की बात आ जाए, इल्म कलाम की बात आ जाए, फिर इमाम बदल जाएगा। और अब अहले तसन्नुन या मुतज़िला हैं या अशाइरा हैं। और अगर हदीस की बात आ जाए, फिर इमाम बदल जाएगा। ये इमाम या इमाम इस्माइल बुखारी को मानते हैं, मुस्लिम बिन हज्जाज को मानते हैं, अली मुत्तकी हिंदी को मानते हैं, इमाम नसाई को मानते हैं। तो इमामुल हदीस अलग है, अकायद में इमाम अलग है, फ़िक़्ह में इमाम अलग है। अब वज़न कीजिएगा जो खलील बिन अहमद फराहिदी ने जुमला का, और सारी ज़िंदगी ये जुमला दोहराते थे ताकि नूर का माना समझ में आ जाए। अलीयुन
इमामुल कुल्ल फिल कुल, अली हर एक का इमाम है और अली हर एक में इमाम है। कोई भी अली की इमामत और विलायत से मुस्तस्ना नहीं है। जिन है, इंसान है, नबी है, रसूल है, फरिश्ता है, सब के सब अली की हिदायत, अली की क़यादत, सियादत, इमामत, रहबरी की मोहताज है। और अली खुद सबसे बेनियाज है। ये नूर का मतलब है। और कोई भी शोबा है, हर शोबा हयात में अली युन इमामुल कुल्ल फिल कुल। इनसे पूछा गया खलील बिन अहमद फराहीदी, अब क्यों सोते जागते उठते बैठते ये विर्द करते हैं, जुबान से जुमला अदा करते हैं? तो उन्होंने अपनी किताब किताबुल ऐन के सफ़ा नंबर 28 पर इस बात का जवाब दिया। कल लोग मुझसे पूछते हैं कि खलील मद दलील अला अन्ना अलीयन इमामुल कुल्ल फिल कुल। खलील अली इब्न अबी तालिब के इमामुल कुल्ल फिल कुल होने पर क्या दलील है? तो जवाब दिया, इसलिए मैं अली को इमामुल कुल्ल फिल कुल मानता हूं, लिअन्ना इफ्तिकारुल कुल्ल इलैहि फिल कुल व इस्तिग़नाउहु अनिल कुल्ल फिल कुल। कि जब मैंने अली की जिंदगी को पढ़ा, मैंने सारी कायनात को अली इब्न अबी तालिब का मोहताज देखा और अली को सबसे बेनियाज देखा। अली खुदाए बेनियाज का अब्दे बेनियाज, अली मजहरे नूर खुदा, अल्लाह नूर समावात वल अर्ज, मतल नूर ही का मिशकात। अब आगे वक्त नहीं कि बाकी आयत का तर्जमा करो। समावात आसमान, अर्ज जमीन। जमीन मुफरद और आसमान का सीगा जमा में इस्तेमाल हुआ। जमीन से मुराद आलम मुल्क, आलम मादा, ये आलम हस्तबूत, ये आलम आबुगिल, ये बज़्म गीती, ये कायनात, ये धरती, ये जहान, ये दुनिया जहां मैं और आप जिंदगी गुजार रहे। अल्लाह ने अली और औलाद अली को पैकर बशरी में, इस आलम मादा में हमारी हिदायत के लिए भेजा, इमाम बनाकर, हादी बनाकर, रहबर बनाकर। लेकिन अगर कोई अली और औलाद अली की इमामत को इस आलम नासूत और आलम मुल्क में मुनहसिर समझता है, तो वह इन 14 की हकीकत की अबजद से कोसों दूर है। ये इनके वजूद का नाजिल तरीन रुतबा है। ये नूर आलम नासूत में, पैकर बशरी में, हमारे दरमियान हमारी हिदायत के लिए खुदा ने इन 14 को भेजा। लेकिन एक जी मरातिब और जी दराजात हस्तियां हैं, इससे मावरा, इससे बालतर। अगर एक लम्हे के लिए भी तवज्जो इधर उधर हुई तो मैं नतीजा नहीं दे पाऊंगा। और गुफ्तगू बहुत मुख्तसर रहे हो, और चंद लम्हों के बाद नतीजा अर्ज कर दूंगा। समावात यानी आलम मलकूत, पहले मलकूत असफल, फिर मलकूत आला, आलम मुल्क, इसके बाद आलम मलकूत, आलम नफ्स, आलम मिसाल, बैतुल मामूर, आसमान चहारुम, अर्शो, लोहो, कलमो, कुर्सी, और सबसे बालतरीन मकाम आलम लाहूत, आलम अस्माओ सिफात। अब समझें कि ये 14 कौन है। ये 14 सिर्फ हमारे इमाम नहीं है इस आलम मुल्क में, जो कुरान बयान कर रहा है सूरह नूर और इसकी 35वीं आयत, आयत नूर में। जैसे ये हमारे इमाम है, इसी तरह से मलाइका के इमाम है, इसी तरह से अंबिया के इमाम है, इसी तरह से रसूलों के इमाम है। यहां तक के अभी अगर मैं नूर का इब्तिदाई मफहूम अर्ज करूं, ये जो बच्चे और जवान बैठे हैं, आप स्कूल में क्या पढ़ते हैं? जो आइंस्टाइन ने कहा, नूर किसे कहते हैं? इस मादी दुनिया में जो आइंस्टाइन ने नूर की रफ्तार बयान की कि एक सेकंड में इंसान 3 लाख किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। क्या मतलब? अगर आप रावलपिंडी से उठें और पूरी दुनिया का चक्कर लगा के वापस आए, दोबारा जाएं, फिर आए, सिबारा जाएं, फिर आए, 7 चक्कर लगाएंगे कितनी देर में? 1 सेकंड में। ये नूर की रफ्तार है। अब समझें खत्मी मर्तबत क्या फरमा रहे हैं। पैगंबर इस्लाम फरमा रहे हैं, इसे जनाबियुल मवद्दा अहले तसन्नुन की मोतबर किताब, जिसे सुलेमान कुंदूसी हनफी ने लिखा, इस किताब में इस हदीस को बयान किया कि पैगंबर इस्लाम फरमाते कि अल्लाह ने हम 14 की तख्लीक को
मलाइका से 80,000 नूरी साल पहले रखा है। जब गैर खुदा कुछ नहीं था, तब अल्लाह ने इन 14 के नूर को खल्क फरमाया। और फिर इस हदीस को बयान किया सुलेमान कुंदूजी हनफी ने कि हमारे अनवार की तख्लीक के 80,000 नूरी साल गुजरने के बाद जब अल्लाह ने फरिश्तों को खल्क किया, और पहली मर्तबा जब फरिश्तों ने हम 14 के अनवार को मुशाहिदा किया, फज़ामू, उन्होंने गुमान किया, ख्याल किया कि शायद हम 14 इनके खालिक हैं। तो आका खत्मी मर्तबत फरमाते कि जैसे हमने महसूस किया कि फरिश्ते ऐसा सोच रहे हैं, फसब्बहना फसब्बहतिल मलाइका, हमने फौरन खुदा की तस्बीह शुरू कर दी, सुभान अल्लाह कहना शुरू किया। और हमें देखकर और सुनकर मलाइका ने सुभान अल्लाह का। हल्ललना व हल्ललतिल मलाइका, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह का। हमें देखकर सुनकर मलाइका ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहना शुरू किया। हमसे बंदगी का सलीका सीखा, हमसे रुकू सुजूद सीखा, इबादत हक का सलीका सीखा। यहां तक कि परवरदिगार ने चाहा कि जिब्राइल को बाकी फरिश्तों का सरदार और रईस मुअय्यन करें। ये सुलेमान कुंदूजी हनफी अहले सुन्नत आलिम जनाबियुल मवद्दा में लिख रहे। तो परवरदिगार ने जिब्राइल से बात करते हुए कहा कि बताओ मन अंत व मन अना, तू कौन है, मैं कौन हूं। जिब्राइल ने जवाब दिया अंत अंत व अना अना, तू है, मैं हूं। यहां पैगंबर इकराम इस्लाम फरमाते हैं कि मेरे भाई अली इब्न अबी तालिब का नूर आगे बढ़ा, और आगे बढ़कर मेरे भाई अली के नूर ने जिब्राइल को, तवज्जो, मेरे भाई अली के नूर ने जिब्राइल को खुदा से गुफ्तगू का सलीका सिखाया कि खुदा से कैसे बात की जाती है। यूं कहो, अली ने फरमाया जिब्राइल से, यूं खुदा से बात करो, अंता रब्बुल जलील व अना अब्दुका दलील व इस्मी जिब्रील। जिब्राइल का नाम जिब्राइल किसी और ने नहीं रखा है, अली इब्न अबी तालिब ने रखा है। अब समझे कि नूर का मफहूम रोशन हो जाए। हम आलम मुल्क में रह रहे हैं, ये 14 सिर्फ हमारे रहबर नहीं है। आलम नफ्स, आलम मिसाल, बैतुल मामूर, आसमान चहारुम, जन्नत कहां है, बैतुल मामूर में। मलाइका और फरिश्ते कहां हैं, बैतुल मामूर, आसमान चहारुम, मलकुत आला, आलम जबरूत में। अंबिया की अरवाह को परवरदिगार ने कहां रखा है, बैतुल मामूर, आसमान चहारुम। और जब खत्मी मर्तबत मेराज पर तशरीफ लेकर जा रहे थे, तो मलाइका ने, अंबिया ने खत्मी मर्तबत से ख्वाहिश की नमाज पढ़ा दीजिए। पैगंबर ने उनकी ख्वाहिश को कबूल किया। ईसा रूहुल्लाह ने इकामत कही, पैगंबर ने मलाइका अंबिया को नमाज पढ़ाई। और हर नबी ने पैगंबर इस्लाम से मुसाफा किया, और मुसाफा करते हुए जुमला कहा कि जब जाएं और अपने भाई अली से मुलाकात करें तो मेरा सलाम पहुंचाइएगा। ये हर नबी कह रहा था। और अंबिया से मुलाकात और उन्हें नमाज पढ़ाने के बाद मलाइका ने खत्मी मर्तबा से ख्वाहिश की, खुदा से ख्वाहिश की कि हम जमाल मुस्तफ़ा का करीब से मुशाहिदा करना चाहते हैं। अल्लाह ने उनकी ख्वाहिश को कबूल किया, और फरिश्ते सफ़े बांधे खड़े हालत इंतजार में, और पैगंबर इस्लाम फरिश्तों के दरमियान से गुजर रहे हैं। और जहां से पैगंबर का नूर गुजर रहा है, सब फरिश्ते सर झुकाए सलाम 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 की आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं। ये अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि अगर जानना चाहते हो कि तुम्हारे सामने बैठा हुआ शख्स शरीफ है या कमीना है, तो अली फरमाते कि उसके सामने नाम मुस्तफ़ा अपनी जुबान से अदा करो। अगर ये नाम सुनकर उसका सर झुक जाए तो समझ लो शरीफ है। और अगर सर न झुके तो समझ लो कि कमजोर है, वो कमीना है। बराबर फरिश्ते सर झुकाए, खत्मी मतलब जहां से गुजरे सलाम सलाम की आवाज़ें आ रही। और फिर एक फरिश्ते के पास से गुजरे जिसका नाम सुनकर चेहरों पर उदासी आ जाती है, परेशानी हो जाती है। और जहां से ये फरिश्ता एक दफा गुजर जाए, बहुत दिनों तक उस गली से गिरिए की आवाज बुलंद रहती है। कौन? इज़राइल। पैगंबर को सलाम किया और
पैगंबर आगे बढ़ने लगे तो इल्तिजा के अंदाज में रुक के इजराइल ये अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह एक गुजारिश है कि जब जमीन पर तशरीफ लेकर जाएं तो अपने भाई अली इब्न अबी तालिब की खिदमत में मेरा सलाम पहुंचाइएगा। पैगंबर इस्लाम ने इस्तिफसार किया हमें बताने के लिए, अतारिफो अली इब्न अबी तालिब, जानते हो अली कौन है? क्या जवाब दिया? फकैफ ला आरिफुहु, मैं अली को कैसे ना पहचानूं। लक़द अमरनी अल्लाह, दर हाली के खुदा ने मुझे ये हुक्म दे रखा है, अल्लाह अक़बिज़ा रूहा शीअत अली इब्न अबी तालिब इल्ला बिइज़्निही, कि तुमने अली के किसी भी शिया की रूह को उस वक्त तक कब्ज नहीं करना जब तक कि अली की तरफ से इजाजत ना आ जाए। और उसके बाद जो जुमला का उसे तहम्मुल करने के लिए ज़र्फ चाहिए। इसे रिसाले में राजी हमें आयतुल्लाह हसन ज़ादा आमली ने बयान किया। और उसके बाद पैगंबर ने देखा कि जनाब इस्राइल, और खुद सोचिएगा कि अल्लाह ने मोमिन की कब्ज़े रूह को अली के इज़्न और इजाज़त से क्यों मशरूत करार दिया? ये अल्लाह की अली के चाहने वाले से मोहब्बत है, मबादा हालत गुनाह में इसकी मौत ना हो जाए, या गुनाह की और तौबा नहीं की और इस हालत में इसकी मौत हो जाए और आखिरत में इसके लिए परेशानी बने। लेकिन जो दूसरा जुमला है, अली कौन है, ये 14 कौन है, यहां तक इस्राइल ने आगे बढ़कर खत्मी मर्तबा की खिदमत में बड़ी लजाजत से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, परवरदिगार ने मुझे हर जी रूह के कब्जे रूह पर मामूर कर रखा है सिवाय आप मोहम्मद व आले मोहम्मद के। और या रसूल अल्लाह, खुद मेरे कब्जे रूह पर हक ताला ने आपके भाई अली इब्न अबी तालिब को मामूर किया है। तो जब जमीन पर तशरीफ लेकर जाएं तो अपने भाई से मेरी निस्बत सिफारिश कीजिएगा कि कब्जे रूह के मामले में मेरे साथ नरमी से पेश आए। समझे? ये बैतुल मामूर है, इससे आगे ना कोई नबी जा सकता है ना इमाम जा सकता। फरिश्ता जो जिस्म नहीं रखता है, रूह है, रूह बसीत है, रूह मुजर्रद है, रूह लतीफ है, रूह में कोई मादा नहीं है। लेकिन आका खत्मी मर्तबा जब शबे मेराज जहां से आगे जा रहे थे, इस सारे सफर में जिब्राइल बैतुल मामूर तक आपके साथ थे। और जब यहां से पैगंबर आगे बढ़े, देखा जिब्राइल रुक गया। फरमाया क्यों ठहर गए? अर्ज किया लो दनो तो बुलतन लह तरक, तो एक पोरा बराबर आगे बढ़ूं, मेरे पर जल जाए। ये क्या है? इससे बालातर वो जो आखिरी मरहला है, मकामे लाहूत, मकामे अस्माओ सिफात, और ये 14 आलमे लाहूत के रहने वाले, और इन 14 के नूर को परवरदिगार ने मलाइका की तख्लीक से 80,000 साल नूरी साल पहले रखा है, और फिर मलाइका को खल्क किया, और फिर मलाइका की तख्लीक से 80,000 नूरी साल गुजरने के बाद अल्लाह ने अबुल बशर आदम को खल्क किया। अब मुझे बताइएगा, वो फरिश्ते जो मुसलसल 80,000 नूरी साल खुदा की हम करते रहे, तस्बीह करते रहे, नाजुल बलागा पहला खुतबा उठाइए, जो फरिश्ता हालत रुकू में खल्क हुआ, हजारों नूरी साल अब तक हालत रुकू में, जो सजदे में खल्क हुआ हालत सजदा में, जो कयाम में खल्क हुआ अभी तक हालत कयाम में, जो 80,000 नूरी साल खुदा की इबादत करते रहे, और फिर इनके 80,000 नूरी साल गुजरने के बाद जब अल्लाह ने आदम को खल्क किया तो किससे कहा कि वो किसे सजदा करे? आदम से कहता कि तुम मलाइका को सजदा करो। आदम की तख्लीक फरिश्तों के सामने हुई है, मट्टी का पुतला फरिश्तों के सामने बनाया गया, इस मट्टी में रूह फरिश्तों के सामने फूंकी गई। वो आदम जो मलाइका के सामने खल्क हुआ, खुदा उसे कहता कि तुम फरिश्तों को सजदा करो जो 80,000 नूरी साल खुदा की इबादत कर चुके हैं। नहीं, मलाइका से कहा कि तुम आदम को सजदा करो। क्यों? राज क्या है? अभी जो 40 के मौका पर जाएं, एक करबला जाएं, नजफ जाएं, तो याद कीजिएगा, जो जा चुका है नहीं मालूम उससे कभी देखा हो या नहीं, परवरदिगार उन्हें भी तौफीक दे जो अब तक नहीं जा सके, और जो जा चुके हैं परवरदिगार उन्हें तौफीक दे कि दोबारा जाए। जब भी नजफ जाएं तो जाकर ये जुमले देखिएगा,
मैं पहली मर्तबा जब गया एक हफ्ते के लिए नजफ अशरफ, तो मुझे 6 दिन मुसलसल जरूरत नहीं हुई कि हजरत के हरम में कदम रख सकता। जब मालिक अशर नखई जैसी अजीमुशान हस्ती, आपकी फौज का सिपह सालार जर्नैल, आपसे बात करने से पहले 1000 मर्तबा सोचता था, उस हस्ती के दरबार में जाने के लिए कलेजा चाहिए। या कि 7वां दिन तो अहबाब ने कहा कि कल चले जाना है, परसों तो कल का दिन आखिरी दिन है, वो भी गया और सारा दिन वहीं बैठा। और हरम के अंदर, जरी के अंदर, गुंबद के नीचे, जरी के ऊपर जो इबारात हैं वो मैं पढ़ता रहा। आप भी जाएं तो जाके पढ़िएगा। हरम अमीरुल मोमिनीन में गुंबद के नीचे जरी की बालाई सिमत, ये पाकिस्तान में जैसे दाता दरबार है और बाकी फलां दरबार है, जिसका जी चाहे कुछ भी लिख के चला जाए, ऐसे नहीं है। हरम मासूमीन में अगर एक लफ्ज़ भी लिखा जाता है तो फुकहा, मराजे, मुज्तहिदीन, उलमा की सरपरस्ती में। और ये शेर जो अर्ज करने जा रहा हूं, ये आका इमाम ज़माना से मंसूब है, जाके पढ़िएगा। हरम अली में ज़ेर गुंबद अमीरुल मोमिनीन की जरी के बालाई सिमत, ये शेर दर्ज है। क्यों अल्लाह ने आदम को हुक्म नहीं दिया कि तुम मलाइका को सजदा करो, जो 80,000 नूरी साल खुदा की इबादत कर चुके, और वो आदम जो उनकी आंखों के सामने खल किया गया, सारे मलाइका से कहा कि तुम आदम को सजदा करो। इस सजदे का राज क्या है, जाके पढ़िएगा। लौ लम यकुन फी सुल्ब आदम नूरुहु लम्मा कीला किदमन लिल मलाइकत सुदू। अगर अल्लाह ने आदम के सुल्ब में अली इब्न अबी तालिब के नूर को न रखा होता तो कभी मलाइका को हुक्म न देता कि आदम को सजदा करो। समझे अली कौन है? 10 मिनट बाकी है, 2 जुमले और अर्ज करें। अली जमान और मकान से मावरा, अबदी और लाजवाल हकीकत। अली मुअल्लिम मलाइका, अली मुअल्लिम अंबिया, अली मुअल्लिम रिसालत है। गैरस खत्मी मर्तबा तमाम अंबिया के मुअल्लिम अली हैं। ये जो सूरह हदीद में खुदा ने फरमाया व अनज़लनल हदीद फीहि बाअसुन शदीद व मनाफ़िउ लिन्नास, ये सारी बात खुदा जानता है। मैं यंसुरु, कौन है उसके दीन की नुसरत करने वाला, व रुसुलहू, उसके सारे रसूलों की। इस महफिल में आलिम दीन भी तशरीफ फरमाए और मुझसे बेहतर जानते। अरबी में जमा 3 से शुरू होती है, हमारे उर्दू में, फारसी में, अंग्रेजी में, बाकी जुबानों में 2 से जमा शुरू होती है, लेकिन अरबी में 2 के लिए तस्निया है। अरबी में जमा 3 से शुरू होती है। चाहे तलाश करें जो सूरह हदीद में खुदा फरमा रहे, वो अकेला मुजाहिद जो सारे रसूलों का मददगार है। तो अब वो रसूल के जो खत्मी मर्तबा से पहले आए, अब कुरान की बात नहीं करेंगे, अब खुद तौरात, इंजील और ज़बूर की बात करेंगे। और अगर आपके करीब में कोई चर्च है, कलीसा है, कोई ईसाई पादरी है, या आपके यहाँ कोई लाइब्रेरी है, तो जाके अभी वो ये जो डिजिटल बटेरा आपकी जेबों में है, इसी से सर्च कर लीजिए। इंजील मुत्ती की 46वां बाब 27वीं आयत। It's about 3 o'clock. Jesus cried out with loud shout, Eli, 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 lima शबक्तनी। यह आयत आज भी मौजूद है इंजील में कि जब आधी रात को हजरत ईसा को फांसी देने के लिए लेकर गए, कत्ल करने के लिए, तो एक मर्तबा जनाब ईसा ने पूरी ताकत से कहा, एली मेरी मदद को आइए। तो ये एली कौन है? इसी की जिस तरह से अरबी में, फारसी में, उर्दू में लफ्ज़ अली अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल होता है, मौला अली के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह से ऐब्रो में, इब्रानी जुबान में लफ्ज़ एली अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल होता है, मौला अली के लिए भी इस्तेमाल होता है। मुमकिन है ईसा ये कहें कि उस वक्त जनाब ईसा अपने खुदा को पुकार रहे थे, तब उन्हीं की किताब ज़बूर से सुनिए जनाब दाऊद क्या फरमाते, It is our duty to revere him whose name is Eli। ये हमारी ड्यूटी है कि इज्जत करें उसकी जिसका नाम एली है। लेकिन है जनाब दाऊद, हम तो ये जानना चाहते हैं कि तौरात में, इंजील में, ज़बूर में, आसमानी सहीफों में जो लफ्ज़ एली आया, इससे मुराद कौन है? तो कहा दिस ऑनरेबल पर्सनैलिटी इज आल्सो कॉल्ड एज हैदर। इस इज्जतदार शख्सियत को हैदर भी कहते हैं।
कौन हैदर? हैदर इज दी हेल्पर ऑफ हेल्पलेस। वो हैदर जो बेसहारों का सहारा है। इज लाइक अ लाइन, जो शेर की तरह दलेर है। ए जनाब दाऊद, कोई और अलामत बता दीजिए का ऐसी अलामत की कयामत तक कोई इनकार नहीं कर सकता। एंड टू बी बोर्न इन काबा, और वो एली मौलूद काबा है। और फिर क्या फरमाया? टू सीक हिज हेल्प, इसी अली से मदद तलाश करो। तो अब हमने देखा कि वहां इंजील में जनाब ईसा ये फरमा रहे हैं, एली 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 लिमा शबख्तनी। और यहां पर जबूर में जनाब दाऊद ये फरमा रहे हैं, टू सीक हिज हेल्प, इसी अली से मदद तलाश करो। तो पता चला या अली मदद कहना बिदअत नहीं है, अंबिया की सुन्नत है। और मोमिनीन इसे इबादत समझकर सलाम के साथ अपनी जुबान से जिक्र को जारी कर देते हैं, ताकि सामने वाले का इम्तिहान हो जाए, मोमिन खड़ा है या कोई मुनाफिक सामने आ गया। अली खलीफा खुदा है। हमारा मसला खिलाफत में किसी मुसलमान के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है। ये सादा लोग खुतबा और अहले मिंबर जो खलीफा के बारे में मुनाजरे करते हैं, कोई कहता है अली का चौथा नंबर है, कोई कहता है अली का पहला नंबर, और एक खुश है कि वो पहला नंबर साबित कर दिया। एक कहते नहीं चौथा नंबर है, इसी में जंग जा रही है। पहला नंबर है या चौथा नंबर, जो गिनती में आ जाए उसे अली नहीं कहते। अली का ना पहला नंबर है, अली का ना चौथा नंबर है। अली कौन है? अली हक ताला की अहदियत का मजहर ताम। ये जो खुदा को वाहिद कहते हैं, मजाजन वाहिद कहते हैं, क्योंकि वाहिद अददी में यह नक्स पाया जाता है कि इसका निस्ब भी मुमकिन है और दो भी मुमकिन है। ये गिनती में भी आ सकता है और उसका आधा भी हो सकता है। खुदा हकीकतन अहद है। अहद, अहद का ना निस्ब मुमकिन है ना दो मुमकिन है। वो एक हो के भी आगे अदद नहीं रख सकता, वो एक हो के भी हमसे गिना नहीं जाता। अली हक ताला की अहदियत का मजहर, कोई इख्तिलाफ नहीं मसला खिलाफत में। किसी बरादर खा वो हनफी, शाफई, हम्बली, मालकी, अहले तसन्नुन, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, सादा लोग खतीब जो मुनाजरे करता है अली का पहला नंबर है, कहते हैं चौथा नंबर है। ना पहला नंबर ना चौथा नंबर, सिरे से मैदान अलग है। बस आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं, जितने भी फिरक इस्लामी जिस खलीफा की बात करते हैं वो खलीफतुल मुस्लिमीन है, और हम अली और अली के बेटों के लिए जिस खिलाफत की बात करते हैं वो खलीफतुल्लाह फिल अरज़ीन है। मुसलमानों का खलीफा कोई भी हो सकता है, जिसे 2, 4, 10, 20, 40, 50 मुसलमान जमा होकर मुंतखब कर लें, लेकिन खुदा का खलीफा सिर्फ वो हो सकता है जिसे खुदा खुद मुंतखब करता है। अली खलीफा खुदा है। और इस खिलाफत की क्या अर्जिश है, क्या हैसियत है? वसीम भाई तशरीफ ला चुके, तो मैं 2 जुमले और अर्ज करूं, बस गुफ्तगू समेट। इस खिलाफत की क्या अर्जिश है, ये खुद अली ने बताया। जंग सिफ़ीन में मकाम ज़ीकार पर जब अली इब्न अबी तालिब अपने हाथों से फटी हुई जूती काट रहे हैं, तो हिब्रुल उम्मा बसरा के गवर्नर अब्दुल्ला इब्न अब्बास हैरत से अली की तरफ देख रहे हैं। 3 सूबों, 3 बड़े आजमों का हुक्मरान अली अपने हाथों से फटी हुई जूती काट रहे हैं। यहां तक कि अमीरुल मोमिनीन जब देखा कि इब्न अब्बास हैरत से टिकटिकी बांधे देखे जा रहे हैं, हजरत ने हाथ रोक कर अब्दुल्ला इब्न अब्बास से कहा, इब्न अब्बास बताओ तुम्हारे ख्याल में इस जूती क्या कीमत है, क्या कीमत है? कहा अगर नाराज ना हो तो अर्ज करूं। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कहो। कहा कि अगर आप इसे फेंक दें इस जूती को, तो ये इतनी कोहना है, फट चुकी है कि अरब का फकीर तरीन शख्स भी इसे नहीं उठाएगा। ये सुना अमीरुल मोमिनीन ने इब्ने अब्बास के चेहरे की तरफ देखा और फरमाया याद रखना, तुम्हारी इस खिलाफत और हुकूमत की कीमत अली इब्न अबी तालिब के नजदीक इस फटी हुई जूती से भी कमतर है। और अल्लामा नक्कर ने जो खूबसूरत जुमला कहा इसके ज़िम्न में, कहा तारीख़ बशर में, तारीख़ आदम में, तारीख़ आलम में, तारीख़ ख़ातम में, तारीख़ इंसानी में अली वो वाहिद हुक्मरान है जो ये जुमला कह सकता है कि तख्ते सल्तनत पस्त और अली की जूती बुलंद। क्यों? क्या इसलिए कि तख्ते सल्तनत पर कभी बातिल के पांव आए और कभी हक के पांव आए, लेकिन अली की जूती वो मुबारक जूती है जिसमें हमेशा हक के पांव आए। वो अली जो खुदा बनने से इनकार कर दे,
वो खलीफा बन के क्या खुश होगा? इस खिलाफत की क्या अर्जिश है? बस मेरे अजीज, और मैं तफसीली मसाइब भी नहीं, बस एक जुमला अर्ज करूं कि मजलिस मुकम्मल हो जाए। यहां तक कि आपकी खिलाफत ज़ाहिरी का पहला जुमा है और 25 साल आफ्ताब इमामत काले बादलों की ओट के पीछे पिनहान रहा। और चूंकि मदीने के हालात ख़राब थे और बनु उमैया शोरिश बर्पा करना चाह रहे थे, अम्बाल को लूटने का खदशा था, तो हसास मकामात पर अमीरुल मोमिनीन ने जिम्मेदार सुहाबा की जिम्मेदारी आयद की और मालिक अशतर नक़ई को इनका सरबराह मुअय्यन किया। और पूरे मदीने में सन्नाटा है, सब सिमट कर मस्जिद नबी में जमा है अली का खुतबा सुनने के लिए। और तमाम दुकानें बंद हैं, बाजार बंद हैं। ऐसे में एक अजनबी मदीना में दाखिल हुआ, सासा बिन सोहान अबदी। इससे मुतल्लिक शहीद मुर्तज़ा मुताहरी ने यह लिखा है कि दुनिया अरब का पहला शख्स जिसे फ़लसफ़े यूनान पर महारत हासिल थी, ये सासा आए। जैसे ही मदीना के बाजार में कदम रखा, देखा हू का आलम है, सन्नाटा है, दुकानें बंद हैं और कुछ अफराद हाथों में तलवारें लिए टहल रहे हैं, चल रहे हैं। तो चलते हुए मालिक अशतर नक़ई के पास आया, कहा कोई वबा फूट पड़ी है, कोई जंग है, कोई परेशानी है? कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या हुआ, क्यों सन्नाटा है, तमाम दुकानें बंद हैं? कहा खलीफा सेवम उस्मान बिन अफ़्फ़ान को कत्ल कर दिया गया और अब खलीफतुल मुस्लिमीन अली और आपकी खिलाफत ज़ाहिरी का पहला जुमा है, खुतबा है। अली जो अरब के फसी और बलीग तरीन शख्सियत हैं और बाब मदीनतुल इल्म है, अहले अरब, उनका खुतबा सुनने के लिए मस्जिद नबी में जमा हुए और कहा कि जब तक नमाज जुमा मुकम्मल नहीं होगी, जाहिर है कि लोग वापस नहीं आएंगे, तो बजाय आप यहां इंतजार करें, आप भी चले जाएं। मैंने अर्ज किया सासा कौन है इल्मी एतबार से? अगर यहां मजलिस से आज और आप किसी से कहें भाई आप भी आ जाएं, चलते हैं मिलके, तो पहले पूछेगा पढ़ने वाले कौन है। अगर उसके हिसाब से ऐसा शख्स के जो लायक इस्तिफादा है तो कहेगा चलो चलते हैं, वरना आम तौर पर एक पढ़े लिखे शख्स को ख्याल आता है कि मुझसे ज्यादा कौन जानता है। तो यही ख्याल एक लम्हे के लिए सासा को आया, मुसलमानों के इल्मी कैफियत उन पर आया थी। और 25 साल चुके आफ्ताब इमामत काले बादलों की ओट के पीछे पिनहान था, तो अली से नाशना थे। लेकिन फिर सोचा कि इतना मोतबर और बावकार इंसान, ये जलील क़द्र इंसान जिसके चेहरे पर इतना रोब है, दबदबा है, जलाल, मालिक अशतर नक़ई, जब कह रहे हैं तो चलो चल के सुनते हैं कौन है, क्या बात कर रहे हैं। और सासा पहुंचे मस्जिद नबवी में तो क्या देखा कि खचाखच मस्जिद भरी है और जगह नहीं है। वहीं पीछे बैठ गए और हजरत का खुतबा सुनने लगे। यहां तक कभी ऐसे होता है, नहीं मालूम आपके साथ ऐसा वाक़या पेश आया, कभी इत्तेफाक हुआ कि कभी अगर किसी खतीब की गुफ्तगू बहुत अच्छे लग रही हो तो इंसान फिर कोशिश करता है थोड़ा आगे चले जाए, ऐसी जगह पहुंचे जहां आवाज ज्यादा बेहतर आ रही। तो सासा लाशऊरी तौर पर सुन भी रहे हो और कोशिश करके आगे आगे जा रहे, यहां तक कि बढ़ते बढ़ते पहली सफ में जा पहुंचे और इतने महाव और मुस्तगरक हैं अमीरुल मोमिन के खुतबे में कि एक मरतबा सासा बिन सोहन अबदी पैमाना सब लबरेज हुआ और हजरत की तकरीर के दौरान उठे और उठकर कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन नाराज ना हो, मैंने पहली दफा आपको देखा, पहली दफा आपकी गुफ्तगू सुन रहा हूं, लेकिन आज आपको सुनने के बाद और आपको देखने के बाद सासा ये महसूस कर रहा है, या अली मा ज़य्यनकल खिलाफा बल ज़य्यनतहू, अली खिलाफत ने आपको जीनत नहीं दी, आपने खिलाफत को जीनत दी। अली आपने फरमाया कि आप मौलूद काबा है, माफ कीजिएगा, काबा में पैदा होना आप जैसी हस्ती के लिए बायस शरफ नहीं है, काबे के लिए बायस शरफ है। आपके वजूद ने इस्लाम को जीनत दी, कुरान को जीनत दी, इंसानियत को जीनत दी, बशर इफ्तिखार कर सकता है अली जैसी जात इस कायनात में मुतजल्ली हुई। सासा और कहना चाह रहे थे, हजरत ने फरमाया खामोश हो जाओ। यहां तक कि हजरत नमाज मुकम्मल की और मस्जिद से चले, सासा का सर झुका हुआ अली के पीछे चल रहे हैं और हजरत ने आवाज दी, सासा करीब आओ, अब बताओ कुछ लम्हे पहले क्या कह रहे थे। सासा ने अर्ज किया, मैं कह रहा था कि कायनात की हर चीज की जीनत आपके वजूद से, दीन की जीनत आपसे, इस्लाम की जीनत आपसे, कुरान की जीनत आपसे, क़िबला की जीनत आपसे, खिलाफत की जीनत आपसे। फरमाया, जो तू कह रहा है ऐसा ही है, लेकिन तू नहीं जानता कि अल्लाह ने अली को एक ऐसी बेटी अता की है जो खुद अली जैसे बाप के लिए बायस जीनत है। जानते हैं ये नाम किसने रखा है? डॉक्टर अली कायमी की किताब है, उर्दू ज़ुबान में तर्जमा हो चुकी है, 450 सफ़हात पर मुश्तमिल, ये उनकी PhD की थीसिस है। अली की बेटी
जाके पढ़िएगा, उन्होंने हवालों के साथ ये चीज़ तहरीर की कि ये नाम जब बीबी का नूर इस कायनात में ज़ाहिर हुआ और सैयदा ज़हरा ने मौला मुत्तकियान के हाथों पे रखा सानिया ज़हरा को, कहा इस बच्ची का नाम तजवीज़ करें, तो कहा मैं अल्लाह के रसूल पर सबकत नहीं ले जा सकता। इंतज़ार किया गया पैगंबर आए और पैगंबर से ख्वाहिश की गई कि आप बच्ची का नाम रखें, कहा मैं अपने अल्लाह पर सबकत नहीं ले जा सकता। और कुछ लम्हों के बाद जिब्राईल अमीन का नुज़ूल हुआ और सलाम के बाद अर्ज़ किया कि अल्लाह ये फरमा रहे इस बच्ची का नाम ज़ैनब रखा जाए। ये लफ्ज़ मुरक्कब है, ज़ैन अब अपने बाप की जीनत, वो बेटी जिसे अल्लाह ने अली जैसे बाप के लिए जीनत करार दिया। सूरह आल इमरान आयत नंबर 14 में खुदा फरमाता है ज़ुय्यना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनद ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। ये अहले दुनिया की जीनतें बयान की। जब खिलाफत अली के लिए जीनत न बन सके तो और क्या चीज़ जीनत बनेगी। अली जैसी हस्ती के लिए अल्लाह ने जिसे जीनत करार दिया। बस तफसीली मसाइब आप सुनिएगा। तकमील मजलिस के लिए एक जुमला अर्ज़ करता हूँ। कौन है ज़ैनब? सारी कायनात हुसैन इब्न अली की ममनून है और ख़ुद हुसैन ममनून है ज़ैनब बिन्त अली के। वो हुसैन के जो तमाम अहले जन्नत के सरदार हैं, खुदा ने करार दिया, अम्बिया गैर अम्बिया अव्वलीन व आखरीन सब के सरदार हुसैन कि दुनिया जिसके दरवाजे पे खड़े होकर दुआएं मांगे। वह हुसैन ज़िंदगी में एक मरतबा किसी हस्ती से कहा इल्तिमास से दुआ, उस हस्ती का नाम ज़ैनब बिन्त अली है। शहादत से कुछ लम्हे पहले जब जा रहे थे कहा या उख्ती ला तुनसीनी फ़ी नाफ़िलतिल लैल, बहन ज़ैनब मुझे अपनी तहज्जुद की दुआओं में फरामोश न करना। शर्मिंदा वक्त तमाम हुआ इसलिए मसाइब नहीं पढ़, बस एक जुमला अर्ज़ कर। हर मासूम ममनून उससे पास गुजार है इस बीबी का। यहाँ तक कि आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी फरमाते हैं कि मैं एक शब सो रहा था और आका इमाम ज़माना मुझे ख्वाब में आए। मुझसे कहा मरशी जाओ फलां गली में एक शायर रहता है, जाके उसे मेरा सलाम पहुँचा और उससे कहना रात जो अशआर तुमने लिखे हैं ज़माने का इमाम तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा है। आका मरशी कहते हैं मैं गया और शायर को सलाम पहुँचाया और इमाम की तरफ से शुक्रिया पेश किया और जब पलटने लगा तो मुझे ख्याल आया वो कैसे अशआर हैं कि ज़माने का इमाम इस शायर का शुक्रिया अदा कर रहा है। मैंने कहा अगर मुनासिब समझो तो वो अशआर उठा के ले आओ मैं भी देखूँ। तो जब वो शायर अपना कलाम उठा के लाया तो उसका पहला शेर ये था कि सिर नई दर नई नवा मी मांद अगर ज़ैनब नबूत, करबला दर करबला मी मांद अगर ज़ैनब नबूत, करबला करबला ही में रह जाती अगर ज़ैनब बिन्त अली न होती। 1,24,000 अम्बिया की मेहनतों को बचाया हुसैन इब्न अली ने, लेकिन हुसैन की मेहनतों को किसने बचाया? ज़ैनब बिन्त अली ने। अर्ज़ करूं आज जकुम सफ़र है, आज का दिन जानते हैं। आज अली की बेटी ज़िंदगी में पहली मरतबा नंगे सर यजीद जैसे शराबी के दरबार में जा रही। बस यही एक जुमला अर्ज़ करूं। यहाँ तक कि 40 हिजरी में मौला मुत्तकियान की शहादत हुई। कौन जा रही है? ज़ैनब कौन है? मैंने पढ़ा मक्तल की किताबों में जब सैयदा की, बस आखिरी जुमला, सैयदा की जब शहादत हुई तो गुस्ल कफन के बाद मौला मुत्तकियान ने फ़िज़ा से कहा कि बच्चों से कहें आकर आखिरी मरतबा अपनी माँ फ़ातिमा ज़हरा के चेहरे की ज़ियारत कर लें। इमाम हसन आए, इमाम हुसैन आए और जब जनाब फ़िज़ा ने सानिया ज़हरा को पैगाम दिया तो क्या कहा? बीबी ने कहा अम्मा फ़िज़ा पहले बाबा से कहें कि वो हुजरे से बाहर तशरीफ़ ले जाएं, इससे कि मबादा जब मैं अपनी माँ की मैयत पे जाऊं तो मुझे अपनी रिदा का ख्याल न रहे, उस कैफियत में रिदा मेरे चेहरे से सरक जाए तो मुझे ऐसी हालत में बाबा के सामने जाते हुए शर्म महसूस होती है। खुद सोचिएगा वो बीबी जो 5 बरस की उम्र में अपने बाबा के सामने जाते हुए शर्म महसूस कर रही है, अल्लाह जाने नंगे सर यजीद जैसे शराबी के दरबार में कैसे जाएगी। और अली जानते थे मेरी बेटी ज़ैनब मर जाएगी, हर मरहला तय कर लेगी, लेकिन सबसे मुश्किल मरहला सानिया ज़हरा के लिए यजीद जैसे फासिक और शराबी का दरबार था। इसलिए 40 हिजरी में जब आका की शहादत हुई थी तो सबसे आखिर में मौला मुत्तकियान ने ज़ैनब कुबरा को करीब बुलाया
और वसीयतें करते करते आवाज़ रिंद गई, अली जैसे मुश्किल कुशा वो हस्ती बोला नहीं जा रहा। तबीयत संभली और कहा, बेटी अपना कान मेरे दहन के करीब ले आओ। फिर कान में वसीयत की और उसके कुछ लम्हों के बाद मौला मुत्तकियान की शहादत हो गई। फिर 20 साल गुजर गए और इन 20 सालों में बनु हाशिम की खवातीन अक्सर सानिया ज़हरा से पूछती थी कि बीबी बताएं वक्त आखिर आपके बाबा अली ने आपसे क्या वसीयत की थी। बीबी ने कभी जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि 60 हिजरी गुजर गई, 61 हिजरी आई, करबला, कूफा, शाम। और शाम में 21 दिन का तारीख इंसानी का मुश्किल तरीन सफ़र तय किया बेकजावा ऊँटों की पुश्त पर। और जब शाम में उतारा गया तमाम बीबियाँ लहूलुहान हो चुकी थी। और उसके बाद 3 दिन शाम शहर के दरवाजे पर बिठाया गया। फिर गलियों से गुजारा गया। कैसे गुजारा गया? पत्थरों से इस्तिकबाल किया गया। 21 दिन की थकी हुई बीबियों का इस्तिकबाल। मैंने पढ़ा बास खवातीन घरों की छतों पर गर्म खोलता हुआ पानी लेकर गई थी। जहां से बीबियां और बच्चे गुजर रहे थे खोलता हुआ पानी उनके सरों पर गिराया जा रहा था। आग गिराई जा रही थी, पत्थर मारे जा रहे थे। कितने पत्थर लगे? 11 सहाबा किराम है, इल्मे रिजाल में जाके देखिएगा, जिनका ताल्लुक शाम से है, दिमाग से। इनमें से एक जनाब साल इब्न साद अस्साइदी। ये कुछ दिनों के बाद जैसे ही शाम में दाखिल हो गलियों से गुजरे, रुक के अहले शाम से पूछा, अहले शाम क्या अब तुम जानवरों को गलियों में ज़िबा करते हो? सब ने हैरत से कहा, नहीं साहबी रसूल ऐसा तो कुछ नहीं। कहा, ये खून कैसा है? कहा, साहबी रसूल इन गलियों में किसी जानवर को ज़िबा नहीं किया गया, इन गलियों से मोहम्मद और अली की बेटियों को गुजारा गया। तारीख इंसानी का मुश्किल तरीन सफ़र तय किया। अब तफसीली मसाइब सुनेंगे, मैं तो बस एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ। मैंने खुद पढ़ा है, ये खतीबाना जुमले नहीं है। सानिया ज़हरा ने कोहनियों के बल सफ़र किया है, रुकी नहीं। एक मकाम पे रुकी है, करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम पहुंचने के बाद सिर्फ एक मकाम पर रुकी अली की बेटी। ये कौन सी जगह है? यजीद के महल और यजीद के दरबार के दरवाजे पर। घबरा गई है, परेशान है। फरमा, नहीं सैयद सज्जाद। का फिर क्यों जमीन पर बैठ गई? का सुनो सैयद सज्जाद, आज से 20 साल पहले 40 हिजरी में जब मेरे बाबा अली के सर पे ज़र्ब लगी थी, तो वक्त आखिर बाबा ने मुझे करीब बुलाकर मेरे कान में वसीयत की थी। फिर बाबा की शहादत हुई थी। फिर बराबर 20 साल बनु हाशिम की खवातीन मुझसे पूछती रही कि बीबी बताएं आपके बाबा ने आपसे क्या बात की थी। मैंने कभी किसी को नहीं बताया, आज पहली मर्तबा आपको बताने लगी। मेरे बाबा अली ने मुझसे कहा था, ए बेटी ज़ैनब, तुझे अपनी जिंदगी में एक दिन नंगे सर यजीद जैसे शराबी के दरबार में जाना पड़ेगा। और बेटी ज़ैनब, जब ऐसा वक्त आ जाए तो घबराना नहीं, परेशान ना होना। मैं अली वादा करता हूं, मैं आऊंगा तुझे अपने साथ लेके जाऊंगा। क्यों? अली जानते हैं मबादा यजीद के दरबार में मेरी बेटी ज़ैनब का जिगर फट ना जाए, कहीं मेरी बेटी मर ना जाए, इसलिए वादा किया था। यहां तक कि सानिया ज़हरा कुछ लम्हे जमीन पर बैठी रही और फिर ये कहती उठकर खड़ी हुई, अस्सलामु अलैका या अबता, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।